नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये रीडिंग आप 18 से लेके 18 से लेके 24 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। वर्गो यानी कन्या राशि जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा जगलिंग के फेस में है, रेस्टलेस मूड में है, बहुत ज्यादा ईगो से सोच रहा है, ईगोइस्टिक है, लेकिन ये एक कंप्लीट फैमिली परिवार रिश्ता चाहते हैं। किसी के पास दो रिश्ते हैं, दोनों रिश्ते को रखना चाहते हैं। किसी के पास जॉब और रिश्ता दोनों में बैलेंस नहीं हो रहा है, किसी के साथ परिवार और रिश्ते में बैलेंस नहीं हो रहा है। ज्यादातर लोग जो है जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है वो ईगो की वजह से चल रहा है। हो सकता है पारिवारिक वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। किसी के लिए दो रिश्ते हैं, परिवार भी है और अब और अलग एक रिश्ता भी है, उसके लिए भी प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि जो भी है बंदा इंडिसाइसिव है, क्या करे। कुछ लोगों को पैसों की प्रॉब्लम है, पहले जॉब को बचाए या फिर रिश्ते को। अल्टीमेट जो हो रहा है, अल्टीमेट जो स्थिति है वो ईगो में कन्वर्ट हो रहा है। हालांकि परिवार के बारे में सोच रहा है, परिवार बनाना, जो शादीशुदा है परिवार को रखना, कंप्लीशन लाना रिश्ते में। जो लोग शादीशुदा नहीं है, फ्यूचर में शादी करेंगे ऐसा सोच रहा है, लेकिन ईगो और जो इम्बैलेंस स्थिति है इसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। और ये बंदा ये बंदी जो भी है ये ईगो को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है। अपनी ईगो की वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि पहले किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाए, रिश्ता, पैसा, परिवार, इन चीजों में ये उलझा हुआ है। आपकी करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे वर्गो। पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो, आप किसी से माफी की उम्मीद कर रहे हो कि कोई आपसे माफी मांगे।
या कुछ लोग हैं माफ कर देने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी है दोस्ती, माफी, इन चीजों की उम्मीद कर रहे हो। अगर आप इनकी बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चों की वजह से रिश्ते में चीजें सॉल्व हो जाए ऐसा सोच रहे हो। अगर ऐसा नहीं हो, कभी कभी आपको ये लगता है कि आप एक बच्चे जैसे इंसान से डील कर रहे हो, तो उनकी एनर्जी ऐसी है, उनको माफ कर देना चाहिए। कभी आप किसी से माफी की उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। ऐसा नहीं कि आप दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो। ये दिखाई दे रहा है कि आप ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो, आप अपनी नींदों को खराब कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इस उम्मीद से हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स आपके भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है, शैडो में ही है। आप भी मेहनत से बनाया हुआ एक स्टेबल फैमिली, परिवार सब कुछ चाहते हो। अगर आप इनके साथ पहले से ही शादीशुदा हो तो शादी वाले रिश्ते को आप सही करना चाहते हो। अगर नहीं हो तो भी आप शादी करके एक स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन रिश्ते में इतना सारा कॉम्प्लिकेशन आ गया है। एक तो फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कहीं न कहीं आप उम्मीद कर रहे हो कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो है अपनी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये लग रहा है कोई अच्छे पार्टनर, जो आपके साथ पार्टनर है वो आपके साथ अच्छे बिहेवियर करे, आपको प्यार दे, आपकी तरफ प्यार भरा एक संदेश लेके आए। आप ओवरनाइट थिंकिंग कर रहे हो, कभी आपको धोखे की फील हो रहा है, कभी आपको ऑब्सेशन का फील हो रहा है, कभी आपको ये लग रहा है कि ये बंदा या बंदी किसी चीज में अटका हुआ है, उलझा हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन उलझा हुआ है दोनों चीजों में। अगर रिश्ता है दो तो उसमें उलझा हुआ है, अगर पैसे और जॉब और आप हो तो उसमें उलझा हुआ है, परिवार और आप हो तो उसमें उलझा हुआ है। अल्टीमेट इनकी भी मोटो जो है वो परिवार की है और आपकी भी है, लेकिन बीच में जो चीजें आ रहा है उस चीज से आप भी परेशान हो और ये भी परेशान है और इनके ईगो का भी कुछ प्रॉब्लम है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। करंटली आप उन चीजों की उम्मीद लगा रहे हो कि आप तो मेहनत करने से नहीं डर रहे हो, स्टेबिलिटी पाने के लिए काम करोगे, आप रिश्ते के लिए भी मेहनत करोगे। लेकिन ये क्या हो गया कि आपको धोखा मिल रहा है, आपके साथ फरेब हो रहा है, आपसे झूठ कहा जा रहा है और आपको इमोशनली हर्ट किया जा रहा है। उस वजह से आप परेशान हो और आप माफी की उम्मीद कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोई आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, प्यार के हाथ बढ़ाए और फिर रिश्ता सही हो। देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा इनडिसाइसिवनेस, क्योंकि इनको दोनों चीजों को रखना है। खास करके जो लोगों के पास दो रिश्ते हैं उनकी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो कुछ लोगों के रिश्ते जो है ना वो मतलब स्टकनेस में चला गया है। वो रिश्ते को लेके डिसीजन तो लेना तो चाहते हैं, बैलेंस तो करना चाहते हैं जिनके पास दो रिश्ते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हैंग ऑन एंड स्ट्रेंथ के साथ बंदा या बंदी हिम्मत रख रहा है, हिम्मत रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ झूठ जो है उसे रिवील करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ छुपाने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी कर चुका है क्योंकि 18 से लेके 24 तारीख तक की रीडिंग है और ये बंदा या बंदी ऐसा कर रहा है। डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन जो रिश्ता है उसे छुपा रहा है, जो बातें हैं वो छुपा रहा है। तो ये वही करेगा जो इनके हित में होगा, जो इनके लिए सही होगा। उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे।
और तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे जब तक उनको इन चीज़ों में अपने लिए सही कुछ नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ ये पर्सन भी आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि आप इनके तरफ आओ, आप माफ़ी माँगो, आप कॉल करो, आप टेक्स्ट करो। ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से सँभाल के रख रहा है, इनर स्ट्रेंथ को इनहैंस कर रहा है। साथ ही साथ आपकी कोई नुक्स इनको पता चल जाए उसके बारे में सोच रहा है, या फिर अपने कुछ चीज़ें छुपा रहा है। ये और रिश्ते में है, इनका कोई प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को छुपा रहा है। ये रिश्ते को बैलेंस करने की एनर्जी में है जो इनसे नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग, इंतजार इंतजार इंतजार। देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो सकते हो नहीं, ऑलरेडी आप होना शुरू कर दिया है आपने। आपको धोखे की एहसास है, उनकी कुछ बातों से आप हर्ट हो, फिर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो, छोड़ना भी नहीं चाहते हो। आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, और आपको ये लग रहा है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे पानी अगर सर से ऊपर जा रहा है, अगर मुझसे माफ़ी नहीं मांगा जा रहा है, मुझसे बात नहीं किया जा रहा है, मतलब मेरे पास अगर स्टेबल ऑफर के साथ नहीं आ रहा है, अपनी गलती को नहीं मान रहा है, तो मुझे मूव ऑन करना पड़े तो भी मैं करूँगा या करूँगी। क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको अपमानित किया गया, आप मेहनत करने के लिए राज़ी हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको इमोशनल बैगेज फील हो रहा है और आपको ये लगेगा कि भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। जब तक चीज़ें सही नहीं होता है तब तक मुझे इस रिश्ते में आना नहीं है, क्योंकि ये मेरी इमोशन का कदर नहीं कर रहा है। इनको मेरी इमोशन की कदर नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है। बार-बार मुझे अपमानित किया जा रहा है, तो मुझे इस रिश्ते से अभी क्वाइट कर जाना चाहिए और क्विट कर जाना चाहिए, और फिर मुझे क्वाइट हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए। ऐसा आपको लग सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, आप खुद वर्गो हो, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ, द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ देर तक आप लोग अपना अपना इमोशन को छुपाओगे। एक ट्रेडिशनल तरीके से एक डिसीजन लिया जाएगा,
हर्श डिसीजन जो हो सकता है अभी के लिए आपको ये खराब लगे, लेकिन फिर भी आप अपने अपने हिम्मत को बना के रखोगे। कुछ घिसी पिटी चीज़ें ख़त्म हो रहा है, जो आपको पेन दे रहा था वो इस हफ्ते ख़त्म हो रहा है और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहोगे और उस पर फोकस्ड रहोगे। लेकिन हो सकता है आप जिस तरीके से रिश्ते को चाह रहे थे उस तरीके से नहीं हो रहा है आप दोनों के दोनों, और जो है वो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है स्पिरिट के साथ वो बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हो आप या फिर आपके पर्सन। लेकिन जो भी जिनके पास जितना भी पावर है, पोजीशन है, उसको बरकरार रखेंगे और अपनी अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसे बरकरार रखेंगे। चीज़ों को दिल से लगा के रखना है, मतलब रखेंगे आप लोग कुछ बातों को। कोई पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा अहमियत देगा, इमोशन को कंट्रोल करेगा और कोई हर्ष डिसीजन लिया जा सकता है जो अभी के लिए आपको परेशान कर सकता है, वो बाद में आपको अच्छे रास्ता दिखाएंगे। कुछ लोगों के लिए पारिवारिक कुछ लोग हैं जो एज में बड़े हैं, आपके घर के बड़े कुछ डिसीजन ले सकते हैं, पारंपरिक डिसीजन, जिससे अभी के लिए आपको परेशान हो सकता है लेकिन बाद में आपको लगेगा कि तभी के लिए ये डिसीजन सही था। इस तरीके की स्थिति हो सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। लेट गो, आपको लेट गो की एनर्जी में आना चाहिए। जो चीज़ आपसे अभी उन चीज़ों को हजम नहीं किया जा रहा है, जो चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो, जिस चीज़ से आप परेशान हो, बार बार उन चीज़ों को याद मत कीजिए, लेट गो कीजिए। जब तक आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे तो नई चीज़ आपके लाइफ में एंट्री नहीं होगी। तो लेट गो की एनर्जी में आइए और चीज़ों को क्लियर कीजिए, अपनी माइंड को हल्का कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।